नमस्कार दोस्तों, नवीन गुरु यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि हरियाणा सरकार ने एक पीछे घोषणा की है कि जिस भी क्षेत्र में बारिश कम हुई है उन सभी किसान भाइयों को 2000 रुपये प्रति एकड़ है वो बोनस के रूप में दिए जाएंगे। और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने ये भी अपडेट दी थी कि जो किसान भाई 15 अगस्त से पहले पहले अपनी फसल का पंजीकरण करवाएगा उन सभी किसानों को 2000 रुपये प्रति एकड़ है वो बोनस के रूप में दिए जाएंगे। तो जैसा कि आप सभी किसान भाइयों को पता होगा कि 27 और 28 तारीख को जो फसल की जो बोनस की जो राशि है वो लगभग सभी किसानों के खातों में डाली जा चुकी है। इसमें बहुत से किसान भाइयों की बहुत सी समस्या है, तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो इसमें किसान भाइयों का कहना है कि किसी किसान के खाते में 2000 रुपये डले हैं, किसी किसान के खाते में 6480 रुपये, 5836 रुपये, 3252 रुपये या 3426 रुपये डले हैं। किसी किसान के ने जो 5 एकड़ अपनी भूमि ऑनलाइन करी थी उसमें 5 एकड़ के न डलकर 2 एकड़ के या 3 एकड़ के डले हैं। कुछ किसान भाइयों का कहना है कि जिन्होंने 1 एकड़ से भी कम फसल ऑनलाइन की थी उनके भी 2000 रुपये डले हैं। और कुछ किसान भाई ऐसे भी हैं जिनका अभी तक एक भी रुपया नहीं डला है। तो इसमें बहुत सारी दुविधा है, जैसे कि किसी किसान भाई ने 1 एकड़ से कम पंजीकरण किया है उनके भी यहाँ पर 2000 रुपये आए हैं, उनका क्या कारण है। और किसी किसान भाई ने यहाँ पर 1 एकड़ से ज़्यादा पंजीकरण किया है, जैसे कि 2 एकड़ का, 3 एकड़ का, 7 एकड़ का पंजीकरण किया है, उनके भी यहाँ पर 2000 रुपये आए हैं, उनका क्या कारण है। और किसी किसान भाई का यहाँ पर एक भी रुपया नहीं आया है, उनका क्या होगा। और जिन्होंने अभी तक अपना पंजीकरण नहीं किया है उनका क्या होगा। तो इस वीडियो में मैं आप सभी का समाधान है वो करने वाला हूं। और जो 2000 रुपये की जो बोनस आपको मिले हैं वो किस प्रकार से मिले हैं, बोनस के जो रुपये आए हैं आपके वो किस प्रकार से आपको मिले हैं। तो ये वीडियो है वो 8 से 10 मिनट की होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक है वो ज़रूर देखते रहना। आपको पूरी जानकारी के साथ समझाऊंगा कि किस प्रकार से जो बोनस के जो रुपए मिले हैं वो किस प्रकार से आपको मिले हैं। और आपका जो पैसा अभी तक नहीं आया है, 2000 रुपये बोनस अभी तक नहीं आए हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा और कितना इंतज़ार है वो आपको करना पड़ेगा। तो आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी महत्वपूर्ण अपडेट पाने के लिए। तो आप सभी ने YouTube पर बहुत सी वीडियो देखी होगी जिसमें जो पैसे हैं वो बताए जा रहे हैं कि इसके इतने आए हैं, इसके इतने आए हैं। तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी बताऊंगा, पूरी डिटेल के साथ समझाने वाला हूँ। आपको डिटेल में समझाने के लिए मैंने एक ये PDF तैयार करी है जो किसानों से मैंने मंगवाई है, उनकी जो पेमेंट आई है उनका भी जो स्क्रीनशॉट है इस PDF में ऐड किया है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा का ये प्रिंट है वो विकास भाई ने हमारे पास सेंड किया है, यानी कि जिन्होंने पंजीकरण कराया है किसान भाई ने वो विकास उसका नाम है। और यहाँ पर महेंद्रगढ़ जिला है उसका, और उसका जो खसरा नंबर खेत नंबर है मैंने यहाँ से हाइड कर दिया, उसकी जो ये यहाँ पर डिटेल है वो मैंने हाइड कर दिया सिक्योरिटी रीजन के कारण। और इसने खरीफ 2024 में अपनी बाजरे की फसल का पंजीकरण किया है, 17 कनाल 8 मरले का यहाँ पर इसने पंजीकरण किया है। और यहाँ पर देख लीजिए कि जो मालिक है वो भी विकास है और जिसने पंजीकरण किया है वो भी विकास है, यानी कि यहाँ पर दोनों सेम है। और इसने 17 कनाल 8 मरले का यहाँ पर जो पंजीकरण है वो किया है। उसने जो पंजीकरण किया है वो आप यहाँ पर देख लीजिए कि जून 7 को इसने अपनी जो फसल का जो पंजीकरण है वो कर दिया है। और उसकी जो पेमेंट आई है मैंने स्क्रीनशॉट ऐड किया है, इसकी जो पेमेंट आई है वो 4350 रुपये DBT के माध्यम से इसकी जो 28 तारीख को इसकी जो पेमेंट है इसके खाते में आ चुकी है। पंजाब नेशनल बैंक का इसका अकाउंट है। तो किस प्रकार ये जो पेमेंट है वो डली है 4350 रुपये, आपको मैं समझा देता हूँ। 1 एकड़ में क्या है 8 कनाल होते हैं और 1 कनाल में क्या है कि 20 मरले होते हैं। तो 1 एकड़ में इसके जो 160 मरले हो जाएंगे। अगर हम बात करें तो 1 मरले के यहाँ पर क्या है कि 12.50 पैसे हैं वो डाले गए हैं। अगर आप 160 को 12.50 से गुणा करोगे तो इसकी जो 1 एकड़ के 2000 रुपये है वो बनते हैं, यानी कि इसकी जो 17 कनाल 8 मरले की इसकी पेमेंट है वो 4350 रुपये आनी थी जो इसके अकाउंट में है वो आ चुकी है। तो आप गुणा करके भी देख सकते हैं कि जो 12.50 पैसे इसके 1 मरले के हैं वो डले हैं। अगला जो प्रिंट है मैं आपको दिखा देता हूँ। अगला जो प्रिंट है वो हमारे पास सेंड किया किसान भाई ने, जिसका नाम है वो जितेंद्र है। और इसकी जो डिटेल है मैंने यहाँ से हाइड कर दी है, इसका भी जिला है वो महेंद्रगढ़ है। और जो खसरा नंबर खेत नंबर है वो मैंने यहाँ से हाइड कर दिए हैं। इसने जो अपनी फसल का पंजीकरण किया है वो आप यहाँ पर देख लीजिए कि इसने जो अपनी फसल का पंजीकरण किया है बाजरे की फसल का
तो इसने एक तो की है 7/1 को, और 1 एकड़ का जो पंजीकरण किया है 7 कनाल 2 मरले का, इसने क्या है कि अगस्त 19 को इसने पंजीकरण किया है। यानी कि इसने जो पहला पंजीकरण किया है वो 1 तारीख को किया है 7/1 को, और दूसरा पंजीकरण किया है इसने क्या है 8/19 को किया है। तो इसकी जो पेमेंट आई है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, 2,000 रुपये आई है। यानी कि अगर आपने 1 एकड़ या 1 एकड़ से कम पंजीकरण किया है अगस्त महीने से पहले, तो आपकी जो पेमेंट है वो 2,000 रुपये ही आएगी। चाहे आपने 4 कनाल का पंजीकरण किया है, चाहे 2 कनाल का पंजीकरण किया है, चाहे 8 कनाल का पंजीकरण किया है, तो आपकी जो पेमेंट है वो 2,000 रुपये ही आएगी। और इसका जो मालिक का नाम मैं आपको दिखा देता हूँ। मालिक भी यहाँ पर जितेंद्र है, और इसने जो पंजीकरण करवाया है उसका नाम भी जितेंद्र है। तो अगला प्रिंट मैं आपको दिखा देता हूँ, जो हमारे पास किसान भाई ने हमारे पास से सेंड किया है। तो इस किसान भाई का नाम है वो रविंद्र है, और मालिक का नाम मैंने यहाँ से हटा दिया है, यहाँ पर भी इसका रविंद्र नाम है, और ये महेंद्रगढ़ जिले का है, और इसने बाजरे की फसल का अपना जो पंजीकरण है वो किया है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसकी जो पंजीकरण इसने कब कब किया है। इसे लगभग क्या है कि 13 कनाल का जो पंजीकरण किया है वो 24/7 को किया है, और एक 7 कनाल का पंजीकरण है वो 14/8 को किया है, 1 कनाल 7 मरले का पंजीकरण है वो 24/7 को किया है, और 3 कनाल 2 मरले का यहाँ पर पंजीकरण है वो 24/7 को किया है, और इसने जो 3 कनाल 9 मरले का पंजीकरण है वो 11/8 को किया है, और 6 कनाल का इसने पंजीकरण है वो 14/8 को किया है। और इसकी जो पेमेंट आई है मैं आपको दिखा देता हूँ। इसकी जो पेमेंट आई है वो 4364 रुपये आई है। डीबीटी के माध्यम से इसके अकाउंट में पेमेंट है वो डाल दी गई है। 4364 रुपये क्यों आई है, और इसकी जो 28 तारीख को पेमेंट है वो डल चुकी है। एसबीआई का इसका अकाउंट है, और इसकी जो पेमेंट है वो 4364 रुपये क्यों आई है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसने जो पंजीकरण किया है, तो जो डेट है वो आप यहाँ पर देख लीजिए कि इस किसान ने जो जुलाई महीने में जो इसने पंजीकरण किया है वो 17 कनाल 9 मरले का इसने पंजीकरण किया है। अगर हम 12.50 पैसे के हिसाब से इसकी गुणा करें, तो इसकी जो पेमेंट आनी थी वो इसकी 4364 रुपये ही आनी थी। तो इसकी जो पेमेंट है वो 4364 रुपये आ गई है, और इसके जो बाकी के जो पैसे बच जाते हैं वो दूसरी किस्त में जारी होंगे। आपने जो ट्विटर में पोस्ट देखी होगी उसमें जो हरियाणा के सीएम ने बताया है कि जो पेमेंट आई है वो पहली किस्त आई है 525 करोड़ है, वो 5,20,000 किसानों के लिए जारी की गई है। अगला जो प्रिंट मैं आपको दिखा देता हूँ। अगला जो प्रिंट है हमारे पास इसने किसान भाई ने सेंड किया है। इसने क्या है कि यहाँ पर जो किसान का नाम है वो हिमांशु है, और जो मालिक का नाम है वो सरताज है। यहाँ पर देख ले सकते हैं, सरताज यहाँ पर मालिक का नाम है, महेंद्रगढ़ जिला है इसका। और इसने जो पंजीकरण करवाया है वो 24/7 को इसने पंजीकरण करवाया है बाजरे की फसल का। तो इसकी जो पैसे हैं वो अभी तक नहीं आए। क्यों नहीं आए हैं, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। जो मालिक है वो सरताज है, और जो किसान है वो हिमांशु है। या तो इसने अपने बेटे के नाम से पंजीकरण किया है, या इसने जो क्या है कि ठेके पर ज़मीन लेकर इसका जो पंजीकरण कर रखा है, या इसने जो एक ऑप्शन होता है मेरी फसल मेरा मेरा में, जब आप पंजीकरण करते हैं वहाँ पर एक ऑप्शन होता है कि आप मालिक के परिवार संबंध में है। अगर इसने जो वो ऑप्शन सेलेक्ट करके इसने पंजीकरण किया है, तो इसके जो पैसे हैं वो नहीं आए हैं अभी तक। क्यों नहीं आए मैंने आपको बता दिया। या तो इसने ठेके पर ज़मीन ले रखी है, इसका जो मालिक नेम है और जो किसान है वो मैच नहीं हो रहे, इस कारण से इसकी जो पेमेंट है वो नहीं डली है। अगर आपने भी ठेके पर ज़मीन ले रखी है तो भी आपके जो पैसे हैं वो नहीं आए हैं। इसका जो वेरिफिकेशन होगा, वेरिफिकेशन के बाद ही आपके जो पैसे हैं वो डाले जाएंगे। आप थोड़ा धैर्य रखिए, आपके जो पैसे हैं वो आपके खातों में आ जाएंगे। जिन्होंने ठेके पर ज़मीन ले रखी है उनका वेरिफिकेशन किया जाएगा, क्योंकि बहुत से किसान ऐसे हैं जिन्होंने जो उनकी जो ज़मीन है और दूसरों की जो ज़मीन है वो अपने जो पंजीकरण में ऐड करवा ली है, और इस कारण से उनकी जो पेमेंट है वो रोक दी गई है। उनका जो वेरिफिकेशन है वो किया जाएगा। अगला मैं दिखा देता हूँ, अगला प्रिंट मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो अगला किसान है वो अमित कुमार है, और मालिक का नाम यहाँ पर पवन कुमार है, और उसने 19/7 को यहाँ पर अपना जो पंजीकरण है वो कर दिया है। इसकी भी जो पेमेंट है वो नहीं आई है। बाजरे की फसल का इसने पंजीकरण किया है, इसकी भी पेमेंट नहीं आई है, क्योंकि यहाँ पर जो मालिक नेम है और जो किसान का नाम है वो मैच नहीं हो रहा है। अगर जिन भी जो किसान है जिनका मालिक नेम है और किसान का नाम जिन्होंने पंजीकरण कराया है वो मैच हो रहा है, तो उनकी जो पेमेंट है वो लगभग डाल दी गई है। अगला प्रिंट मैं आपको दिखा देता हूँ।
यहाँ पर क्या है, इस किसान का नाम है वो नित्यानंद है और यहाँ पर मालिक नेम भी सेम है और यहाँ पर किसान का नाम भी सेम है। लेकिन इसने जो पंजीकरण करवाया है वो अगस्त महीने में करवाया है। तो जिस भी किसान ने जो पंजीकरण अगस्त महीने में करवाया है तो उनकी जो पेमेंट है लगभग नहीं डली है, और जो कुछ किसानों की जो पेमेंट है वो डाल दी गई जिन्होंने अगस्त महीने में कराया है। लेकिन अगस्त महीने के जितने भी किसान ने पंजीकरण करवाया उनकी पेमेंट है वो नहीं डाली गई है। जिन्होंने जून जुलाई में जो पंजीकरण किया है उनकी जो पेमेंट है वो डाल दी गई है। अब एक किसान भाई ने मेरे पास जो व्हाट्सएप पर मैसेज किया है कि मेरी पेमेंट नहीं आई, मेरा अकाउंट है वो बंद है। तो उस किसान के जो पैसे हैं वो कैसे आएंगे, जो उनका जो अकाउंट ही बंद है। तो अगर आपका भी अकाउंट बंद है तो आप अपने जो नज़दीकी बैंक में जाकर अपना जो अकाउंट है वो चालू करवा लें, उसमें ई-केवाईसी करवा लें और डीबीटी है वो ज़रूर ऑन करवा लें। डीबीटी मैं आपको क्यों कह रहा हूँ कि इनकी जो पेमेंट आई है वो डीबीटी के माध्यम से डाली गई है। आपके अकाउंट में जो डीबीटी है वो ऑन होनी चाहिए। अब मैं आपको समझा देता हूँ कि जो आपका स्टेटस है, अगर आपका यहाँ पर पीवी शो हो रहा है तो किस कारण से हो रहा है। ये उनका जो स्टेटस है पीवी शो क्यों हो रहा है, क्योंकि वो किसान है वो पहली बार ही पंजीकरण कर रहे हैं, यानी कि वो नए किसान हैं जिन्होंने जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा में पहली बार ही पंजीकरण किया है। उनका पहले अकाउंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद उनका जो स्टेटस है वो वीएस में कन्वर्ट हो जाएगा, अपने आप ही वीएस में कन्वर्ट हो जाएगा। उनकी जो पेमेंट है वो बाद में आएगी। ठेके पर ज़मीन ले रखी है उनका जो वेरिफिकेशन होगा उनकी जो पेमेंट है वेरिफिकेशन के ही बाद डाली जाएगी। अगर आपका कोई सवाल रह जाता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में।